हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूं वो कहानी थोड़ी सी अलग है, आज के ज़माने के हिसाब से है। पहले के ज़माने में लोगों को प्यार होता था शादियों में, कॉलेजों में, और आज के ज़माने में प्यार कुछ अलग सा हो गया है। अब प्यार होता है लोगों को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और भी कितने न जाने कितने ऐप्स हैं जिन लोगों को प्यार होता है। और ये प्यार इसी तरह सोशल मीडिया की तरह ही होता है कि कुछ टाइम के लिए हुआ, इसके बाद लोग ब्लॉक हुए, कुछ थोड़ी सी मनमुटाव हुआ, कुछ बातें हुई, फिर ब्लॉक हुए, प्यार खत्म। और पहले के ज़माने में जो प्यार होता था वो रियल होता था। उस टाइम पे लोग अगर घर वालों ने हामी भर दी तो उनका प्यार शादी तक पहुंच जाता था, पर आजकल के ज़माने में घर वालों तक बात पहुंचती ही नहीं है, तो पहले ही उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो जैसे प्यार होता है सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्यार जिसको कहते हैं, वैसे ख़त्म भी हो जाता है ब्लॉक होके। तो मेरी कहानी आज कुछ इसी तरह है। एक जो है फेसबुक के प्यार से शुरू होती है मेरी कहानी। और मैंने सोचा हर बार मैं कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आती हूँ कहानी में, कुछ ना कुछ समस्या प्रधान कहानी होती है और कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है मेरी कहानियों में। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा रिलैक्स वाली कहानी सुनाऊँ आप लोगों को, मस्ती मजाक वाली कहानी सुनाऊँ। तो मेरी कहानी आज सीरियस नहीं है, बस काल्पनिक कहानी है। मैंने जो कुछ अपने समाज में देखा, सुना और आजकल के बच्चों के द्वारा जो कुछ सुना, उसी पर मैंने ये कहानी लिखी है। और ये कहानी बस काल्पनिक है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी अपनी शुरू करती हूँ कि फेसबुक पर जब मिले थे थोड़ा सा हमसे हुआ प्यार। फेसबुक पर जब मिले थे थोड़ा सा हमसे हुआ प्यार, दूर हुए ब्लॉक करके, कि दूर हुए ब्लॉक करके, एक बार तो नाम सुन लो यार। तो फ्रेंड्स, मेरी इस कहानी का नाम है एक बार नाम तो सुन लो यार। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। रूबी मेरी कहानी की नायिका, जो कि एक शादी में गई हुई होती है और वहाँ पर वो दुल्हन को, अपनी सहेली को तैयार कर रही होती है, चारू को। तो इसी टाइम बारात के आगमन का टाइम होता है। तो चारू की मम्मी कहती हैं, चल बेटा, सारी सहेलियां तेरी चली गई हैं और तू भी चल, देख बारात आ गई है। तो रूबी कहती है कि आंटी बस थोड़ा सा रह गया है, मैं थोड़ा सा इसका सही कर दूं मेकअप और फिर मैं चलती हूँ, इसकी साड़ी में थोड़ा सा पिन लगाना है, मैं लगा देती हूँ, इसके बाद मैं चलती हूँ। तो इस पर वो उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसका सर सहलाती हैं और सारी सहेलियां भी आती हैं, कहती हैं चल रूबी देखना कि सारे बाराती बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, चल आज देखते हैं। तो रूबी कहती है अरे तुम लोग चलो, मैं आती हूँ और मुझे भी तो देखना है मेरे जीजू कैसे लग रहे हैं। तो इस पर चारू शर्मा जाती है और वो उसके साड़ी का पिन सही करती है और थोड़ा सा मेकअप उसका सही करती है और छत पर आ जाती है बारात देखने के लिए। बारात में सब लोग डांस कर रहे होते हैं, नाचते गा रहे होते हैं और एक रस्म होती है अक्षत फेंकने की। लड़की 5 मुट्ठी अक्षत फेंकती है, पर उसकी सहेलियां जो होती हैं वो मस्ती मजाक के मूड में अक्षत फेंकती हैं, कभी निशाने लगा के फेंकती हैं किसी लड़के के ऊपर। तो ये सब चीज़ें शादी ब्याह में अक्सर होता रहता है और ये पुरानी परंपरा है। तो चारू अक्षत फेंक के चली जाती है और रूबी की सारी सहेलियां अक्षत फेंकती हैं किसी लड़के के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर फेंक रही होती हैं निशाने लगा लगा के। तो उसमें सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, उधर से भी अक्षत फेंका जाता है। तो सब लोग डांस कर रहे होते हैं और रूबी अक्षत फेंकते फेंकते एकाएक ठिठक कर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। वो उसकी आंखें एकदम भर जाती हैं। वो किसी ऐसे इंसान को देख लेती है जिसे वो बहुत पहले से जानती है क्या था। तो वो एकदम उसका चेहरा एकदम गिर सा जाता है। उसकी सहेलियां कहती क्या हुआ, फेंकना, देख कितना अच्छा लग रहा है जो है। तो वो कहती नहीं तुम लोग करो, मैं चलती हूँ, मैं चारू अकेली बैठी हुई है तो मैं उसके पास चलती हूँ।
तो रूबी उसके पास चली जाती है और वहाँ बैठती है और जो है उसकी आंखें एकदम डबडबा जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है वहाँ बारात में किसी को देख के। और इस टाइम जो है थोड़ा सा वो उदास बैठी रहती है। तभी उसकी एक सहेली आती है, कहती क्या हुआ, तू अभी तो इतनी खुश थी, अभी ऐसे क्या हो गया तुझे, तू इतनी उदास क्यों हो गई? तो वो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे लग रहा है थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है। तो इस पर वो कहती उसकी सहेली कहती ठीक है तू बैठ यहाँ पे, भी जब जयमाल का टाइम होगा तो हम तुमको बुला लेंगे, तब तुम चलना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो चारू के पास बैठी रहती है और जो है इधर जयमाल का टाइम होता है, सारी सहेलियां चारू को लेकर स्टेज पर जाती हैं और वहाँ पर भी दूल्हे के साथ उसके सारे दोस्त बैठे रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, टांट कसते हैं लड़कियों पर। तो इस पर जो है इधर से लड़कियां भी जवाब देती हैं। तो इस पर जो है ज़्यादा चारू मुस्कुराती रहती है पर रूबी कुछ बोलती नहीं। और वो जैसे ही जयमाल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो स्टेज से उतर रही थी कि पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दिया, जी सुनिए ज़रा। तो इस पर वो पीछे जैसे ही मुड़कर देखती है, वो देखती है कि वो आवाज़ देने वाला कोई और नहीं, उसका एफबी फ्रेंड पुनीत होता है। तो एकदम घबरा सी जाती है और वो जैसे ही पलट के बोलती जी कहिए। तो वो कहता कि क्या थोड़ा सा मुझे फूल मिल पाएगा, यहाँ पे फूल ख़त्म हो गए हैं। तो कहती जी अभी ले आई। और वो एकदम भागते हुए स्टेज से उतर जाती है नीचे और एक सहेली से स्टेज पर फूल भिजवाती है। वो वापस आकर चारू के कमरे में बैठ जाती है, वो एकदम बिल्कुल बहुत परेशान हो जाती है और उस लड़की को देख के। और वो लड़का उसे नहीं पहचान रहा होता है क्योंकि वो लोग जब एफबी फ्रेंड बने हुए होते हैं तो जो है रूबी ने अपने प्रोफाइल में अपनी पिक नहीं लगाई थी। तो इस पर वो लड़का उसे नहीं पहचानता और जो है रूबी उस लड़के को पहचान जाती है। उसकी ज़िंदगी में हुई घटनाएं सारी उसके दिमाग में सब घूमने लगती हैं और वो आके कमरे में बैठ जाती है। वो सोचने लगती है कि दुनिया कितनी छोटी है, कहाँ से शुरू होती है और कितनी जल्दी लोग मिल जाते हैं। उसे आशा नहीं था कि पुनीत उसे इस तरह मिल जाएगा। तो वो कमरे में बैठी उस दिन को याद करने लगती है जब उसने फेसबुक पर अपनी नई प्रोफाइल बनाई हुई थी। उसने जब प्रोफाइल बनाया था और पहली बार उसने प्रोफाइल बनाया था तो उसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी थी और कुछ ऐसी चीज़ें लाइक कर दी थी जिसकी वजह से एक गलत मैसेज जा रहा था उसके बारे में। तो वो जब भी फेसबुक ऑन करती तो उस पर गलत मैसेज आते और लड़कों के गलत कमेंट आते हैं। तो वो समझ नहीं पाती कि क्या उसे लग रहा था कि शायद एफबी ये सब होता हो। तो वो किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी और शांति से वो अपना फेसबुक चलाती और जिसके मैसेज उसे सही लगते वो उनका जवाब देती थी। उन्हीं में से एक था पुनीत, जिसके हाय हेलो के मैसेज आते और वो उसके बारे में पूछता कि आप कैसी हैं, क्या करती हैं। तो ये सारी बातें, तो रूबी इन सारी बातों का जवाब उसे देती थी और वो सब समझ नहीं पा रही थी कि लोग फेसबुक पर इतनी गलत बातें कैसे लिख देते हैं। तो एक दिन वो अपना फेसबुक ऐसे ही चेक कर रही थी तो उसमें देखा कि जितने भी लड़कों के मैसेज आ रहे थे सब पुनीत के दोस्त थे। ये देखकर उसका दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। वो पुनीत के बारे में गलत सोचने लगती है। वो सोचती है ये लड़का बहुत गलत है, इसने जो है वहाँ गलत मैसेज करने के लिए शायद लड़कों से कहा होगा। तो इस पर वो पुनीत से चैट में ही बातें गुस्सा करने लगी कि जो है आप मतलब कैसे मैसेज कर रहे हो और क्यों ऐसे मैसेज कर रहे हो। तो पुनीत इस बात को नहीं समझ पाया। उसने सोचा जो मैं हाय हेलो लिख रहा हूँ शायद इसी बात पे वो गुस्सा हो रही है। तो दोनों का चैट होता रहता, दोनों आपस में बातें करते रहते थे। टाइम घर वाले भी गुस्सा करते कि जो है तुम इतना किससे चैट कर रही हो, पर रूबी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो उससे
जो है पुनीत से बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो उससे बातें करती रहती थी, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम इतना ज़्यादा हो गया। ना उसे खाने की फिक्र रहती थी, मम्मी गुस्साती और कि ये दिन भर मोबाइल पर क्या करती रहती है। तो इस पर जो है एक दिन फिर कुछ उल्टे सीधे मैसेज आए और वो मैसेज करने वाला लड़का पुनीत का दोस्त होता है। तो इस पर रूबी एकदम झुंझला जाती है उसके मैसेज से और तुरंत वो मैसेज लिखती है कि आप लोग बहुत गलत इंसान हो, आप मुझे चीट कर रहे हो और आपने अपने दोस्तों को मैंने आपको कहा था कि अपने दोस्तों को मना कर दो कि मेरे पास ऐसे मैसेज ना करें, और फिर भी वो लोग इतना गलत मैसेज कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है और जो है आप मुझसे बात मत करना और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो पुनीत को समझ में नहीं आ रहा था कि रूबी को एकाएक क्या हो गया। ये इतने अच्छे से बात कर रही थी और इसको एकाएक ऐसा क्या हो गया जिससे ये बात नहीं करना चाह रही है। तो वो उसे पूछता रहा कि क्या हुआ, मैंने ऐसे क्या कर दिया, क्या कह दिया है जो तुम इतना नाराज़ हो गई हो। तो रूबी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे जितने दोस्त हैं इतने उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि एक बार कि अपने दोस्तों से बोल दो कि ये सब मैसेज ना किया करें, फिर भी जो है वो लोग मैसेज कर रहे हैं उल्टे सीधे। तो वो समझ नहीं पा रहा कि मेरे कौन से दोस्त कर रहे हैं। तो इस पर वो रूबी गुस्सा होके उसने जो है अपना फेसबुक बंद कर दिया और इसके बाद वो खूब रोई और कि पुनीत के बारे में सोचकर कि ये इतना अच्छा बन रहा था मेरे सामने और ये मुझे चीट कर रहा था, इसने मुझे बताया नहीं कि इसके दोस्त और ये लोग इतने खराब इंसान हैं। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, तो उसने जो है फेसबुक 2-4 दिन बाद ऑन किया। तो उसमें पुनीत के सॉरी के मैसेज पड़े हुए थे, जिसे पढ़कर वो भावुक हो गई कि पुनीत ऐसा कह रहा है और वो गुस्सा भी थी तो नाराज़ भी थी थोड़ा। तो इस पर ऐसे ही वो अपना फेसबुक देख रही थी, तभी उसने अपने प्रोफाइल पर उसका हाथ चला गया और वो अपना प्रोफाइल चेक करने लगी। उस प्रोफाइल में कुछ ऐसी बातें उसने लिख दी थी जो समझ नहीं पाई थी और उसमें लाइक जहाँ पे होता है वहाँ पर उसने कुछ गलत लोगों को लाइक किया था, जिसकी वजह से उसके प्रोफाइल में जो बायोडाटा था वो कुछ गलत संदेश दे रहा था। रूबी को समझते देर नहीं लगी कि ये सारी गलती उसी की है और इसमें पुनीत की कोई गलती नहीं, और वो जो है पुनीत को भला बुरा बोल रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो इस पर उसने पुनीत को फिर मैसेज किया कि वो उसने गलत सोचा था उसके साथ। उसने अपनी सारी बातें मैसेज में बताई कि इसके साथ ऐसे हुआ है, ये सब गलत फहमी की वजह से उसने पुनीत को सब कुछ कहा है। और उसने जब प्रोफाइल बनाई थी तब भी उसके प्रोफाइल में कुछ गलत टाइप हो गया था। तो इस पर पुनीत उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, तुम वहाँ पर जाकर, उसने बताया कि लाइक पे जाकर उसको अनलाइक कर दो और अपने प्रोफाइल में जो भी तुमने गलत लिखा है उसको सही कर लो। तो रूबी इतना हड़बड़ाई रहती है कि उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो इस पर वो उसे कहती है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पुनीत कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास हो तो मुझे अपना पासवर्ड और आईडी नंबर दे दो, मैं सही कर देता हूँ। रूबी इतने दिनों से बात कर रही थी, उसे पुनीत के ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। एक पुनीत ही था जो उसे हर तरह समझाता था, उसकी हर बात बहुत अच्छे से सुनता था। तो उसने उसी विश्वास पर पुनीत को अपना जो है आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर दे दिया। तो इस पर जो है पुनीत ने उसकी प्रोफाइल सही की, उसमें बहुत उल्टी सीधी बातें कुछ लिखी हुई थी तो उसने सब कुछ सही किया और फिर दोनों में अच्छी तरह से बातें होने लगी और दोनों जो है फिर उसी तरह से अच्छे फ्रेंड हो गए और बातचीत होने लगी। तो इस पर एक दिन जब टाइम थोड़ा सा और हुआ तो पुनीत ने रूबी का नंबर मांगा कि रूबी मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे आपसे बात करनी है। और ना आपने अपने प्रोफाइल में कोई फ़ोटो लगाया, मैं तो आपको देख भी नहीं सकता, इतने दिनों से मैं आपका दोस्त हूँ और ना मैं आपको देख सकता हूँ और ना जो है आपके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं आप अपनी एक कोई पिक दे दो और अपना नंबर दे दो। इस पर रूबी झुंझला जाती है कि ये बंदा मुझे फिर चीट करेगा
और उस बार तो इसकी गलती नहीं थी, लेकिन ये मुझसे नंबर मांग रहा है, मेरी पिक मांग रहा है, तो जरूर इसके मन में कुछ ना कुछ बात होगी। तो इस पर वो झुझला जाती है। वो कहती है कि मैं ना अपना नंबर दूंगी, ना आपको अपना पिक दूंगी, और आपको अगर मुझसे फ्रेंडशिप रखनी है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए। इस पर पुनीत समझ नहीं पाता कि इतना क्यों डर रही है, और हम लोगों की इतनी अच्छे से बात होती है, हम लोग जो है अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हम लोगों में प्यार भी होने लगा है, और जो है क्यों जो है ये लड़की जो है अपना फोटो नहीं दे रही है मुझे, और क्यों नहीं नंबर दे रही है। तो वो भी थोड़ा सा झुझला जाता, थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है। पर रूबी उसे ना अपना नंबर देती है, ना अपना जो है पिक देती है। कुछ दिन दोनों में बातचीत बंद रहती है, दोनों ना मैसेज करते हैं, ना बात करते हैं एक दूसरे से। और इस पर जो है कुछ दिन बाद फिर जो है पुनीत की तरफ से मैसेज आता है कि आप इतना नाराज हो गई कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी, और कोई बात नहीं, आप मुझे मत दीजिए नंबर, और फ़ोन नंबर मत दीजिए, ना पिक दीजिए, हम लोग फिर बात करते हैं। तो इस पर रूबी फिर बात करने, दोनों के फिर थोड़ा सा सुलह होता है, फिर बात होने लगती है, और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। टाइम थोड़ा सा और होता है, दोनों के मन की बातें एक दूसरे को दोनों समझने लगते हैं। पर इसी बीच एक बार फिर पुनीत ने सोचा कि अब तो अच्छा टाइम हो गया, और ये मुझे समझने भी लगी है, शायद अब मेरी बात मान जाए, या मुझे अपनी कोई पिक दे दे, मैं देख तो लूँ ये है कैसी। तो इस पर रूबी फिर गुस्सा करने लगती है कि वो अपनी कोई पिक नहीं देगी, और ना वो अपना नंबर देगी, और गुस्से में वो उसको ब्लॉक कर देती है। दोनों में काफ़ी बहस होती है, उसके बाद वो उसको ब्लॉक कर देती है। रूबी खूब रोती है, पुनीत भी बहुत परेशान होता है कि ये लड़की अजीब थी, उनका प्यार वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो और इसके बाद फिर जब वो रूबी इसको पुनीत को यहाँ शादी में देखती है, तो वो एकदम हड़बड़ा जाती है कि ये तो वही लड़का है जिससे रूबी प्यार करती थी। उसने उसे अपने मन मंदिर में बसा तो लिया था, लेकिन शायद वो यही सोच रही थी कि शायद उनका प्यार बस इतना ही दिनों का था, ये फेसबुक का प्यार है, शायद इतना ही दिनों तक था, दोनों के मन मिलते थे, विचार मिलते थे। पर जो है वो प्यार ज़्यादा नहीं चला। इस पर उसकी एक सहेली आती है, कहती है तू यहाँ पर बैठी हुई है, चल देख खाना, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो इस पर रूबी एकदम अपनी यादों से बाहर निकल के आती है, और सारे खाने के लिए मेज़ लगे हुए होते हैं, सब लोग जो है बैठे रहते हैं। लड़कियां और लड़के आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, और कोई दूल्हे को छेड़ रहा होता है, कोई दुल्हन को छेड़ रहा होता है, तो सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और जैसे ही लड़कियां खाना खाने लगती हैं तो लड़के लोग ताना देते हैं कि ये क्या भाई, आपकी सालियां तो बिना हम लोगों को पूछे हुए खाना खा रही हैं, ये लगता है कुछ ज़्यादा भूखी हुई हैं, और जो है हम लोगों को एक बार इनकी मेहमान ये लोग कैसे जो है घर वाले हैं कि हम लोगों को बात भी नहीं, मतलब पूछ भी नहीं रहे हैं, और खुद ही खाना खा रहे हैं। तो इस पर लड़कियां खाना खाते खाते रुक जाती हैं, और वो सारा डोंगा उनकी तरफ करने लगती हैं। पुनीत कुछ देर बाद आता है वहाँ पर, और वो देखता है कि सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो भी खड़ा हो जाता है। खाना खाने के लिए बैठना, मतलब उसके पास कोई कुर्सी नहीं होती है, तो वो खड़ा रहता है। तो वेटर देखता है तो लाके कुर्सी वो एकदम बिल्कुल रूबी की कुर्सी के पास लगा देता है। रूबी एकदम सहम सी जाती है, और वो एकदम किनारे हट जाती है। पुनीत आके बैठ जाता है, और वो देखता है कि रूबी की थाली में कुछ नहीं है, और वो प्लेट रखकर ऐसे ही बैठी हुई सबको देख रही है, बैठी हुई है शांत, और हल्का हल्का मुस्कुरा रही है। तो इस पर वो उससे पूछता है कि आप लीजिए, कुछ आप भी लीजिए, तो वो मना कर देती है। तो पुनीत जबरदस्ती उसकी प्लेट में थोड़ा सा पनीर डाल देता है, और वो मुस्कुरा, किसी बात पर फिर लड़कों लड़कियों में होता है कोई हंसी मजाक, तो इस पर रूबी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो पुनीत उसके पास उसके कान में बगल में आके कहता, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। रूबी एकदम डर जाती है, और
वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो कैसे पुनीत का सामना करे, और जो है पुनीत अगर उसे पहचान गया तो उसके बारे में क्या सोचेगा, यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और फ्रेंड, इसके बाद मैं आगे की कहानी आपको नेक्स्ट सैटरडे में सुनाती हूँ कि क्या क्या हुआ, ये फेसबुक का प्यार कहाँ तक गया और क्या हुआ रूबी के साथ, पुनीत के साथ। तो ये सारी कहानी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। ये कहानी मैंने लिखा तो ज़रूर है, लेकिन जो है मैं थोड़ा सुनाने में पता नहीं मैं सही से सुना पाऊँगी कि नहीं सुना पाऊँगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं कुछ नया है मेरे लिए ये, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ अगर ये मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं इसमें। और आप लोग अपना प्यार ही मेरी कहानियों पर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्ते, फिर सैटरडे में मिलती हूँ।